Audio Jungle. को क्योंकि उनकी हमेशा उनकी सेवा की भावना रही, तो निश्चित है तो उनके पुत्रों की ये भावना आनी चाहिए। मैं राम सिंह भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानीय विकलांग अध्यापक जी, हमारे सम्मानीय राजकुमार जी, हमारे सम्मानीय DI साहब सप्रे जी, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एहरबार साहब, हमारे सम्मानीय अध्यापक तो हैं लेकिन समाज सेवी भी हैं। इनकी हमेशा इनकी समाज सेवा में भावना बनी रहती है। ऐसे हमारे हजारी जी, मैं बचपन से उनको देखता हूँ। शायद जब हम कॉलेज में थे, जब हमारे साथी रहे हजारी जी, तो उनकी हमेशा उनकी भावना समाज सेवा की भावना भी रही है। ऐसे सम्मानीय हजारी जी, उपस्थित हमारे पत्रकार अध्यक्ष सम्मानीय शर्मा जी, यहाँ पर सभी उपस्थित वो विकलांग बच्चे जो कुछ न कुछ करने की क्षमता रखते हैं और रखेंगे, यहाँ पर उनके सभी पालक जो कि इन्हीं आशा की किरण आज इस संस्थान के द्वारा उनको मिली है, और खास तौर पर शुभम जी और प्रीति जिन्होंने इंदौर में ट्रेनिंग करने के बाद में एक भावना उनकी समाज की प्रति जागी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित है कि संसार में व्यक्ति आता है, जैसे अभी एक कविता कही थी का आज जिस स्थिति में बच्चे हुए हैं और जो स्थिति में विकलांग हैं, भगवान की कृपा से इस मानव योनि में प्रवेश करते हुए और विकलांगता को पाए हैं, तो निश्चित है उनके माता पिताओं के लिए उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस घर में जिस माता पिता के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, तो उन माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आती है। मैंने देखा है, मैंने तो मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई की बच्ची जो कि मूक बधिर थी, बहुत कोशिश की मैंने। बचपन में सबसे मैंने संकल्प लिया कि इसको पढ़ाना चाहिए, जबकि वो सबसे बड़ी थी। उस समय मैंने एक बहुत बड़ा संकल्प लेके उसे भोपाल के एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, और आज वो 50,000 रुपये महीने इंदौर में आज कमा रही, 50,000 रुपये महीने। तो निश्चित है जहां साहस और हिम्मत होती है और उन्हें मार्गदर्शन होता है, तो ये बच्चियां ये विकलांगता भी बहुत पीछे छोड़ जाती, अच्छे वो पीछे छोड़ जाती है और अपना स्थान एक कायम कर लेती है, बना लेती है। आज बरेली क्षेत्र में, हमारे रायसेन में और बरेली क्षेत्र में जो आपने कदम उठाया, बहुत सराहनीय, बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जब हमारे बच्चों ने जब यहाँ प्रार्थना की, जब यहाँ जनगण मन का उन्होंने प्रस्तुति दी, तो हृदय वास्तव में विदीर्ण हो गया। हृदय बड़ा दुखित हुआ, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए और इतनी स्थिति में पहुंच जाए कि समाज में रह सके, परिवार में रह सके, समाज की सेवा कर सकें और खुद कमा सकें। मैं तो कहता हूं कि वे अपनी खुद का कुछ कर सकें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन प्रीति ठाकुर ने ये कदम उठाया। निश्चित है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे राम सिंह भैया का स्वभाव रहा है, उन्हें ऐसे बच्चे मिले और ऐसी बहू मिले। इन्होंने समाज के संकल्प के रूप में ये बहुत बड़ा कदम हमारे इस बरेली नगर में उठाया। मैंने भी जब मुझे पत्र प्राप्त हुआ, श्रवण ने मुझे फोन किया, तो उस समय वास्तव में मुझे भी ये ज्ञान नहीं था कि इस साला को चलते हुए एक साल या 6 महीने हो गए, और ये साला आपने जिन उत्तरदायित्व को जिन्होंने अपने साहस के साथ ये साला शुरू की है, तो निश्चित है इसको बोर करने की आवश्यकता शासन की तरफ से
तो निश्चित है इसका लाभ होगा ही। मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की तरफ से इसकी कैसी मान्यता होगी, इसको कैसा लाभ होगा, कैसे इस संस्था की मान्यता प्राप्त होगी, कैसे इस संस्था को हम ज्यादा से ज्यादा स्तर पर बढ़ा सकते हैं, इसलिए शासन की तरफ से कितना सहयोग हो उसके लिए हमें अवगत कराना होगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। नगर पंचायत इसमें क्या कर सकती है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, और जनप्रतिनिधि और भी जनप्रतिनिधि वो इसमें क्या कर सकते हैं। निश्चित है कि इस संस्था का एक बहुत बड़ा स्वरूप यहाँ होना चाहिए, ये हमारी भावना। इतने बच्चे हैं, शायद 32 बच्चे हैं। अभी तो पता नहीं है गांव में कितने बच्चे होंगे जो बाड़ी ब्लॉक की 480 विकलांग है। निश्चित है अगर उन बच्चों को, उनको पालकों को पता चलेगा और वो भी यहाँ यहाँ भर्ती करने के लिए, शिक्षण संस्थान में भर्ती करने के लिए, यहाँ पढ़ाने के लिए वो भी हमारा अपना यहाँ बच्चों को यहाँ लाएंगे। और निश्चित है ये स्कूल का एक बहुत बड़ा आधार होगा, इस शिक्षण संस्था का बहुत बड़ा आधार होगा। मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि इसमें हम जैसे आज एक बेटी है, इसी बच्चों में से और भी पढ़ा, इन्हीं बच्चों में से जो बड़े हों, जो सीख सके, ट्रेनिंग लें, तो यहीं उनकी भर्ती कर दी जाए तो उनकी आय का स्रोत भी उनका बन जाएगा। इन्हीं बच्चों में से यार रायसेन जिले के और बच्चे जो हैं, जो कि कम से कम इनके लिए आज 34 में एक है, इन्हें पढ़ाने के लिए 2, 3, 4 और चाहिए, जिससे क्योंकि इनमें दोगुनी और चौगुनी कितनी मेहनत होगी। हम तो कल्पना से पढ़े हैं, क्योंकि हेमंत भाई अपन सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें, लेकिन इनमें कितनी इच्छा शक्ति है करने के लिए और पढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उनका पढ़ाना और इनको बताना है, और जिनका जो एंगल है पढ़ाने का, उसके करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए शिक्षक के लिए, जब ये बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वास्तव में प्रीति की इच्छा शक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रीति ने इस शिक्षा शक्ति के साथ ये काम किया है। ऐसे बच्चे हमारे रायसेन जिले में जो हों, जो कि इसकी ट्रेनिंग शुदा हो या उनकी ट्रेनिंग दी जाए, और भी इसमें शिक्षक के रूप में यहाँ भर्ती किए जाए, जिससे इनको सहूलियत हो और ज्यादा आगे हम इस कार्य को, इस शिक्षण संस्था को बढ़ा सकें। हमारे अपने जीवन में इससे बड़ा कार्य तो, चाहे मैं यज्ञ कर लूं, चाहे धर्म कर लूं, चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन इससे बड़ा कार्य, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ा कर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो इन बच्चों को, जो कि एक जिस अवस्था में है और उनको एक मानव अवस्था में ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत धर्म की भी बात है और बहुत परोपकार की बात है और बड़ी पूजा है। ये कर्मी पूजा, ये सबसे बड़ी पूजा है, भगवान की सबसे बड़ी पूजा, ये सबसे बड़ी पूजा मैं मानता हूँ। निश्चित हम लोग जितने लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसमें बताना होगा कि हमें करना क्या। हम इस संस्था के लिए जो आप करें वो हम इसका योगदान करने के लिए, हम जैसे हमारे सुनील भाई ने यहाँ 5000 रुपये की राशि इस संस्थान को दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो कम से कम उनके मन में एक प्रेरणा हुई, तो निश्चित है मेरी तरफ से भी 21,000 की राशि इस संस्था के लिए, मेरी खुद की तरफ से, निजी तरफ से 21,000 की राशि इस संस्था के लिए, और विधायक निधि के द्वारा भी अगर कोई इनके लिए कोई ऐसा प्रावधान हो तो वो राशि भी मैं इस संस्था के लिए दी जाए। मैं अपेक्षा करता हूँ राम सिंह भैया से, हमारे सुबह से अपना खुद का एक स्कूल हो, इसमें धैर्य रखें, ताकत के साथ। ये तुम्हारी, ये आपका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में बरेली में लिखाएगा कि सबसे पहले इस संस्था को आप लोगों ने इसको तैयार की और इसको आपने शुरुआत की।
ये इतिहास आपके बरेली का इतिहास आपका हमेशा आपका आभारी रहेगा कि आपने ऐसी संस्थाओं को यहाँ पर बनाया है। मेरे द्वारा, हमारे पूरे राजनीतिक लोगों के द्वारा जो भी जहाँ जैसा सहयोग होगा, हम इस संस्थान को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे गोपाल भैया का योगदान बड़ा सराहनीय है, जिन्होंने विकलांग बच्चों में जो गोपाल भैया ने योगदान दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ गोपाल भैया कि आप जैसे लोग, ऐसे समाज सेवी भी इस बरेली में होना भी चाहिए। हमारी बरेली ऐसी है। हमारी बरेली तो वास्तव में संस्कृति की नगरी है। यहाँ देखते हैं, मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, जब चुनाव होते हैं उस चुनाव समय तक ही पार्टियां होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब मिलजुल कर सामाजिक क्षेत्र में, इस नगर के विकास के लिए और हर क्षेत्र में एक दूसरे की पार्टियां मिलकर और इस कार्य को हम आगे के लिए करते हैं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे और दूसरे क्षेत्र में हो। निश्चित है ये हमारी बरेली की बहुत अच्छी भावना है और ये भावना इसलिए भी है, मैं पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं, वास्तव में ये लोग भी यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी, बरेली के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपकी लेखनी में वो ताकत होती है, आपके समाचारों में वो ताकत होती है कि सबको, समाज को, सभी पार्टियों को एक माला की तरह आप उनको, माला की तरह आप एक एक गुड़िया करके उनको गोते गुनाए रहते हैं, जिससे सब लोग एकता के सूत्र में बने रहते हैं। और यही भावना होनी चाहिए। हमेशा सिद्धांत तो अलग अलग होते हैं, परिवार में अलग सिद्धांत होते हैं, भाई भाइयों में अलग सिद्धांत होते हैं। ये तो बहुत बड़ा परिवार है, इसमें तो ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सिद्धांत अलग होते हैं। लेकिन हमें सामाजिक क्षेत्र में एक उत्थान की तहत का कैसे उत्थान हो सके, किस संस्था का किस क्षेत्र में उत्थान हो सके, हमें एकजुटता के साथ ये काम करना है। मैं प्रीति को, हमारे शुभम को, हमारे कवि महोदय ने मेरी बहुत तारीफ कर देते हैं, वास्तव में कर देते हैं। मैं कहता हूँ भाई इतनी तारीफ मत किया करो, लेकिन कर देते हैं, उनके स्वभाव में है। लेकिन मेरे स्वभाव में भी ये है, दयालुता मेरे स्वभाव में है। जैसे आज 21,000 की राशि की बात की मैंने, जो भी संस्था के लिए मैंने आज तो ये चुना है कि इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं, इससे बड़ा धर्म कुछ है ही नहीं। तो मेरे लायक जो जब जैसा आदेश होगा, निश्चित है तो मैं समझूंगा कि अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो मैंने भगवान की पूजा कर ली, भगवान की ध्यान कर लिया, भगवान की आराधना कर ली, सबसे बड़ा धर्म हमारा होगा। अब मेरी एक बहन भी आई हुई, उनने एक बच्चे को यहाँ लाई और लाकर अभी उन्होंने यहाँ इस बच्चे को उसमें हमारे जनगणमन में उसने सहभागी बने। तो आज बहन जी को कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। कम से कम बच्चा उस लायक बन जाएगा तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। निश्चित है कि संस्था के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी खुद की संस्था हो, एक बहुत अच्छी संस्था हो और इसका आगा उज्जवल भविष्य, इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।